क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? ये कह रहा है इज जीरो और रैशनल नंबर। बोला गया इज जीरो और रैशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P बटे Q, where P and Q are the integers and Q not equals to zero, describe it। क्वेश्चन मतलब क्या है? बोला गया है कि जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है कि नहीं, ठीक है। और पूछा गया कि अगर, और बोला गया ना कि देखो तुम्हें पता ही है ये देखो हमें पता है, क्या हम उसको P बटे Q के फॉर्मूले लिख सकते हैं? रैशनल नंबर को जो जीरो है, क्या उसको मैं P बटे Q के फॉर्मूले लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। कैसे? देखो, पहली बात, हमें पहले तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर मैं बस सॉल्यूशन देखूं, सॉल्यूशन क्या कह रहा है, पहले डेफिनेशन देखो रैशनल नंबर क्या होता है। मैंने लिख दिया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या कहता है, एक बात बताओ, रैशनल नंबर कहता है, और रैशनल नंबर रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P बटे Q, वेयर P and Q आर इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और वेयर Q नॉट इक्वल्स टू जीरो। पहली बात तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहता है कि रैशनल नंबर जो P बटे Q के फॉर्म में लिखा जाए, इसमें लिखा जाए P बटे Q में लिखा जाए, ठीक है। और जो P और Q होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जिसमें हमारे क्या होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। उन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। अब बात करते हैं कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो भाई यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो जीरो रैशनल नंबर कैसे है, एक बात बताओ, मैं किसी भी नंबर को डिवाइड डिवाइड कैसे करूंगा? तो अगर मुझे जीरो चाहिए तो मैं लिखूंगा जीरो बटे वन, है ना, कितना आएगा? जीरो आएगा। जीरो बटे टू, जीरो आएगा। जीरो बटे माइनस टू, तो भी जीरो आएगा, है ना। ये लिखना चाहिए। अगर आप बोलोगे बोलोगे कि भैया आप ऐसे लिखो ना, वन बटे जीरो, तो आपने कभी ऐसे डिवाइड किया एक को जीरो से? नहीं, क्यों? ये हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, एरर आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने बोला है कि एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें मेरा पी जो होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा मेरा? वन हो जाएगा। तो पी बटे क्यू जो होगा जीरो बटे वन, तो जीरो बटे वन क्या हो जाएगा? हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। तो जीरो बटे वन कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। जीरो बटे वन क्या होता है? जीरो होता है। तो जीरो बटे वन मेरा क्या है यहाँ पे? इज अ रैशनल नंबर। क्या है हमारा? कहाँ से क्लियर है क्या बोला मैंने? सेम आप दो तीन एग्जाम्पल और ले सकते हो। हाँ, जीरो बटे वन हो गया, जीरो बटे टू हो गया, जीरो बटे तीन हो गया, जीरो बटे चार हो गया, सो ऑन ऐसा। अगर आपको नेगेटिव में भी लेना है तो नेगेटिव में ले सकते हो, ठीक है। जीरो बटे माइनस वन, जीरो बटे माइनस टू, जीरो बटे माइनस थ्री, जीरो बटे माइनस फोर, सो ऑन। ये चीज़ है। हाँ तो क्लियर है? क्या बोला, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। देखो रैशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिन्हें हम P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, रेशियो में लिख सकते हैं। और P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, जिसमें Q क्या होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। चीज ध्यान रखना। अब बात करा गया है कि जीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? मैंने बोला कि जीरो, अब किसी भी नंबर को मैं जीरो कैसे प्रूफ करूंगा? मैंने बोला कि क्या मैं जीरो बटे वन लिख सकता हूँ? क्यों? जीरो बटे वन कितना होता है? जीरो होता है। जीरो बटे दो कितना होता है? जीरो होता है। जीरो बटे माइनस दो भी हमारा जीरो होता है। क्लियर है? अब देखो, मैंने पी बटे क्यू लिख दिया, यहाँ पे जीरो हो रहा था, ठीक है, ये सही है। जीरो बटे वन क्या हो जाएगा मेरे? रैशनल नंबर हो जाएगा। सेम जीरो बटे टू भी एक रैशनल नंबर होगा। जीरो बटे तीन एक, वो भी रैशनल नंबर होगा। जीरो बटे चार, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। अगर मैं पॉजिटिव में लिख सकता हूँ मैं, तो मैं नेगेटिव में भी लिख सकता हूँ। ये माइनस क्या है? आपने माइनस का नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है।
तो डिवाइड कर दिया, देन माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नंबर 2 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो पढ़ो। लिखा है फाइंड एनी 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्या बोला गया है, हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। किनके बीच में, दो नंबरों के बीच में, 3 और 4 के बीच में। समझा, नहीं समझे, देखो यहाँ पे पहले समझ लो क्या चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 0, बाद में 1 आता है, देन 2 आता है, देन 3 आता है, देन 4 आता है, देन ये आपका 5 आता है ना। ऐसे ही होता है ना। तो इन्होंने बोला कि 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे, हमें इसके बीच में बताना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इन दोनों के बीच में पूछूं, मैं 1/2, 1 और 2 के बीच में पूछूं रैशनल नंबर, तो क्या बताओगे, 1/2 भी होता है 0.5, उसके बाद 1/4 भी होता है। ठीक है, 1/8 भी होता है। तो इससे हमें 3 और 4 के बीच में बताना है। क्लियर है, और इस टाइप का सवाल पेपर में आता है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसके दो मेथड होते हैं। ठीक है, दोनों एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं। देखो एक मेथड क्या कहता है, ये मेथड नंबर 1 है, हमारा मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर में क्या मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर ऐसे बोलूँ कि आर एंड एस आर टू रैशनल नंबर, मैंने क्या बताया, अगर आर और एस क्या है, दो रैशनल नंबर है। ठीक है, अभी बस थ्योरी समझो, क्वेश्चंस करवाऊंगा तो तुम्हें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर मुझे उन दोनों के बीच का पूछा जाए कि उसके बीच का निकालो रैशनल नंबर, तो कैसे निकालूंगा मैं बोल दूंगा, ऐसे समझ लो कि एक टी माना होगा, टी नाम का एक वेरिएबल, वो क्या हो जाएगा, आर प्लस एस बाय टू कर दूंगा। क्या कर दूंगा, आर प्लस एस बाय टू, मतलब दोनों को प्लस करके आधा कर दूंगा, तो उसके बीच का जो रैशनल नंबर होता है ना, वो आ जाएगा। अब ये आर और एस क्या है, आर और एस हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है ना, पहला नंबर 3, दूसरा दे रखा है 4, तो पहला हमारा हो जाएगा आर और दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा एस हो जाएगा। उन दोनों को प्लस कर दूंगा, उसका हाफ कर दूंगा, तो मेरा एक मिल जाएगा। ठीक है, सेम में 3 4 निकाल दूंगा। ठीक है, देखो करके देखते हैं। देखो मैंने बोला कि मेरे पास अ, कितने, दो रैशनल नंबर को बीच में निकालना है, एक 3 है और एक 4 है। तो क्या करूँगा मैं लिखूंगा फाइंड यानी 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो 3 को तुम मान लेना आर, इसको बोल देना एस। ठीक है, तो क्या कर देना, टी निकाल लेना, कितना होगा, 3 + 4/2 कितना हो जाएगा, ये 3 और 4 कितना होता है, 7/2। तो ऐसे छोड़ देना। अब इसको तुम डिवाइड डिवाइड करने पर बैठ जाना। ठीक है, डिवाइड नहीं करना, क्योंकि मैं रैशनल नंबर बोला गया जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। तो एक हमें क्या मिल जाएगा, एक 3 है हमारे पास, एक 4 है, इसके बीच में हमें क्या मिल गया, 7/2 मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब तुम इन दो के बीच में निकाल सकते हो, और एक इन दो के बीच में निकाल सकते हो। कितने बोलेंगे, 6, तो 6 फटाफट निकालते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल लो। तो इन दोनों की, ये सब तो रफ वर्क था, तो यहाँ पर रफ वर्क कर लो। जैसे कि मैंने 3 + 7/2, इसको आर बोल दिया, इसको मैंने एस बोल दिया, दोनों को प्लस किया, उसके बाद मैंने हाफ कर दिया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, नीचे 1 लगाओगे। ठीक है, नीचे क्या करोगे, 1 लगाओगे। पहले इसका एल्सियम लेना सीखो, कैसे लेते हो, कैसे लेंगे एल्सियम, सीधा शॉर्टकट तरीके सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा क्या करो, शॉर्टकट तरीके सिखा रहा हूँ। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, प्लस लगाओ, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 + 7/2। 6 और 7 कितना होता है, बताओ, 13/2। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13/2 आएगा। तो इसकी जगह रख दो 13/2/2। ठीक है, अब अगर जब मैं 13/2 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 13/2/4 हो जाएगा। ठीक है, 13/4 हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे तुम कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, 3 + में 7/2 करूँगा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 13/4 आएगा। तो यहाँ लिख दो 3/4
आ गया इन दोनों के बीच में, उसके बाद 7/4 लिख दो, 7/2 लिख दो, देन 4 लिख दो। अब देखो, अब क्या करो, कितने निकाल लिया मैंने, 1 2 निकाले, 6 निकालने। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में निकाल दो, इसके 7/2 और 4 के बीच में, उसको भी आधा कर देना। ठीक है, तो देखो क्या करो, एक और तरीका क्या है कि तुम डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको 7 से प्लस कर देना, बाय 2 लिख देना। देखो 4 2 जा 8, और 8 से 7 कितना होता है हमारा, जोड़ो, 8 और 7 कितना होता है। देखो अभी तुम्हें ऐसे जोड़ना हो ना, और फटाफट कैलकुलेशन, तो 7 को वैसा ब्रेक कर लो, जैसे कि 8 है और हमारा 7 है, तो 7 को ब्रेक कर लो 2 और 5 में, तो 8 और 2 कितना है 10, और 5 15, तो 15/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15/2 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास, 15/4 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका आ जाएगा हमारा। तो हमारे जो नया सीरीज बनेगा वो कितना बनेगा, 3, 13/4, 7/2, 15/4 और 4, कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। क्या हो गया, 3 निकाल लिया हमने, है ना। अब इसके आगे के निकालता हूँ। तो देखो हम मैंने कितने निकाल लिए थे, 3 निकाल लिए थे। अब मुझे 3 और निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, अब इन दोनों को ले लूँगा। ठीक है, तो देखो 13/4 प्लस में 7/2, तो इसको कर लो सोल्व। कैसे सॉल्व करोगे, एक तरीका क्या है कि देखो डिनोमिनेटर कितना 4 है ना, ये 2 है, तो इस 2 को भी 4 बना लो। कैसे बनाऊंगा, 2 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना हो जाएगा ये हमारा, 13/4 प्लस 14/4। अब देखो जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है ना, जो नोमिनेटर होता है वो ऐड हो जाता है, तो ऐड कर दो। कितना हो जाएगा, 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 27/4 हो जाएगा। तो ये हमारा चौथा मिल गया, किसके बीच में, 13/4 और 7/2 के बीच में। तो ये 13/4, दूसरा आ गया हमारा 27/4, 4 नहीं, इसका क्या करो अब, हाफ कर देना। ठीक है, क्या कर देना, हाफ कर देना। क्यों, क्या बताया था मैंने कि आर और एस को प्लस करेंगे देन उसका आधा कर देंगे। तो ये हमारा आ गया ये चीज। ये हमारा ये आ गया, यहाँ तक क्लियर है। सेम आगे देखो, 1 2 3 4, 4 निकाल लिया। हमें कितने निकालने थे टोटल, 6 निकालने थे। ठीक है, तो ये अगर 4 हो गया, 506 निकालते फटाफट। कैसे निकालेंगे, मैंने अभी इन दोनों के बीच में निकाला था, अब इन दोनों के बीच में निकाल दो। तो 7/2 प्लस में 15/4 का हाफ कर देना। सेम बताया कि अगर ये 4 है, ये 2 है, तो इसको 4 बना लो। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर कितना आएगा, सोल्व करो। देखो 4, 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29/2। आफ्टर सॉल्विंग कितना बन जाएगा, 29/8 बन जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के नंबरों के बीच में, मतलब कि 7/2 और 15/4 के बीच में कौन सा नंबर आएगा हमारे पास, 29/8 आएगा। यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ रखो 2 नंबर में। लिख दो यहाँ पे। आप कह रहे हो भैया तो ये तो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, हाँ लेंदी मेथड है। दूसरा भी आपको तरीका सिखाता हूँ मैं। 1 2 3 4 5, 5 निकालिए, एक लास्ट है, तो एक लास्ट किसी के बीच में निकाल लो जिसको आपको पसंद आ रहा हो। ठीक है, जैसे कि मैं इन दोनों के बीच में निकाल लो, 3 एंड 13/4 के बीच में निकाल लो। कितना होगा ये हमारा, 3 + 13/4/2 कितना हो जाएगा, 4 3 12। ठीक है, और 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25/4/2 कितना हो जाएगा, 25/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 25/8। तो देखो हमारा ये तैयार हो गया। ये हमारा आंसर है। आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5, 5
4, 1 2 3 4 5, छठा कहाँ निकाला मैंने तो। एक नंबर रह गया था 13/4, यहाँ लिख दो 13/4, ठीक है। लिखे तो नेक्स्ट लाइन में 5/8, 13/4, 28/8। काट सकते हो अगर कट कट रहा हो तो, जैसे मैंने काट दिया इसको, 4 के टेबल से काट दो, वहाँ 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, ये कट रहा है तो काट दो इसे। और भी देखो, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 25/8 हो जाएगा। 13/4 हो जाएगा। 7/2 हो जाएगा। 29/8 हो जाएगा। 15/4 हो जाएगा, देन 4। तो हमारा आंसर आप गिन गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए था। 3, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। 5 एक छठा तो ये रहा, क्या छूट रहा है? एक बार चेक करते हैं। 3 5/8, 10/4 by 2, 29/8 by 4, then 4। ये हमारा आ गया। इसको कौन सा है हमारा? भी है, by 4 भी है। 8/8 सोल्व कर लिया। 8 को लेफ्ट by 4 कर लिया। छूट कौन सा है? by 4 ये रहा। 1/2, अच्छा हाँ, ये 28/8 को काटा मैंने। कितना आ रहा था ये 2 बार में? ये हमारा जा रहा था 7 बार में। इसके आगे भी लिखा था हमारा 7/2। क्या लिखा था? 7/2 लिखा था। तो कितने अभी भी 5 आ रहे हैं। छठा निकाल लो कोई सा भी। क्योंकि देखो नंबर सेम आ रहा है ना, 28/8 काट रहा हूँ तो ये जा रहा है 7 बार में जा रहा है, तो ये मेरा 2 बार में जा रहा है। अगर मैं इसको 4 के टेबल से काटता हूँ मैं, चीज़ क्लियर हो रही है? वही चीज़ है। यहाँ देख लो, क्या करो, एक और निकाल लो इसी बीच में। 13/4, 4 एंड 25/8 के बीच में निकालो, कितना आएगा? तो निकाल के आधा कर देना, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। कितना होगा? 8। तो तेरह, 13 2 जा 26 प्लस 25/2 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कितना? 25 और 26 कितना होता है? 51/8 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 16। ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये हमारा आ जाएगा। तो टोटल हमारा जो आंसर आएगा, ये आएगा 25/8, 13 बाय, सॉरी इसको लिखना था 51/16, 13/4, 7/2, 29/8, 10/4, देन 4। ये हमारा आंसर है। 1 2 3 4 5 6। कितने आगे? 6 आगे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, आपने बोला कि भैया ये समझ में तो आ गया कि थोड़ा इजी है, कि दोनों को हमने प्लस किया, हाफ कर दिया, तो हमारे 3 और 4 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर है वो निकल गया। अगर आप पीछे मैच करोगे ना, तो हो सकता है कि आपको ये आंसर मैच ना करे। अगर एनसीईआरटी आप खोल रहे हो तो अगर पीछे आप मैच करोगे तो नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो क्या ये आंसर गलत है? नहीं भाई, आंसर गलत नहीं है, आंसर सही है। क्यों आंसर सही है? क्योंकि देखो, रैशनल नंबर क्या होते हैं? 3 और 4 के बीच में अनगिनत हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसमें से मैंने ये नंबर ले रखा है। और एनसीईआरटी में जो आंसर है वो उन्होंने अपने हिसाब से ले रखा है। तो मैं अपना आंसर निकाल लूँ, ठीक है, या उन्होंने अपना आंसर निकाल रखा है, दोनों का सही है। अगर आप ये मेथड भी करके आते हो, फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, अगली बात आती है कि मेथड नंबर 2 बताओ भैया, ये बहुत लेंदी है। अगर 2 3 नंबर में आएगा तो मैं तो लिखता रह जाऊंगा। हाँ, लिखते रह जाओगे। तो सेकंड मेथड क्या कहता है? मेथड बोलता है कि आप चेक करो पहले कि आपको कितने रैशनल नंबर लिखना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, मैं लिख देता हूँ फिर से, कि फाइंड एनी 6 रैशनल
नंबर बिटवीन 3 और 4। बोला गया 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकाले। क्या बोला गया? 6 रैशनल नंबर निकाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं, मैंने क्या बताया, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो क्या करोगे? देखो मैंने पहले बताया कि 3 और 4, अगर 3 और 4 हमारे पास नंबर है ना, अगर ये 3 है ये 4 है, तो इसके बीच में इन्फानाइट रैशनल नंबर है। क्या है? इन्फानाइट रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें 6 रैशनल नंबर निकाले ना, 6 ही बोला गया। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा कहेंगे कि हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को 6 नहीं, इससे एक ज़्यादा, ध्यान रखो क्या बोला, 6 नहीं एक ज़्यादा, क्या बोलूँगा? 7। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा दोनों को। जैसे 3 लिया, इसको यहाँ पे 6 लिखा है ना, 6 में 1 प्लस करूँ कितना होगा? 7। तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 21/7। क्लियर है? अब देखो क्यों, अब सेम 4 है ना, 4 को भी क्या करो? 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28/7। अब तुम्हारा पता क्या नंबर बन जाएगा? ये बन जाएगा 21/7 और 28/7। अब क्या तुम इसके बीच में रैशनल नंबर नहीं ले सकते? कैसे? देखो 21/7 है ना, तो 7 डिनोमिनेटर हमारा क्या सेम है? सेम है, बस नोमिनेटर चेंज हो रहा है, तो चेंज कर दो एक के हिसाब से। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितने हो गया? 1 2 3 4 5 6। ये भी हमारा आंसर सही है। क्लियर है? तो हमें बस ये इतना इतना हिस्सा चाहिए था। इतना कौन कौन से? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये वो नंबर से जो 21/7 और 28/7 के बीच में आएगा। अब सवाल ये उठता है कि भैया हमने 7 से मल्टीप्लाई क्यों ही किया? 4 से कर देते, मल्टीप्लाई डिवाइड जब करना है तो 4 से कर देते, 2 से कर देते। देखो हमें क्या चाहिए थे? 6 रैशनल नंबर चाहिए थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस को 6 बोला गया ना, तो हम एक बढ़ा के 7 से दोनों नंबर को, आर और एस को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये नंबर आ जाएगा। क्लियर है? अब जैसे कि बोलोगे कि भैया ये हमें समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर दिए। बेटा एक बार 7 को 21 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 आएगा, आएगा ना। और यहाँ पे जब डिवाइड करो कितना आएगा? 4 आएगा। 3 और 4 आ गया, आ गया। तो अब देखो 3 और 4 आ गया, तो इसके बीच में जितने भी नंबर है ना, ये 3 और 4 के बीच वाला ही नंबर है। नहीं विश्वास हो रहा तो आप 7 को 22 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, 3 और 4 के बीच में ही आएगा नंबर। सेम 7 को तुम 23 से डिवाइड कर लेना, इसी के बीच में आएगा। 7 को 24 से डिवाइड कर लेना, 3 और 4 के बीच में आएगा। 25 को 7 से डिवाइड कर लेना, ये भी 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, ये ने 7 को इसलिए मल्टीप्लाई किया कि मेरा 3 बन जाए। अगर यहाँ पे देखो 6 लिख देता मैं, नोटिस करो, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता डिवाइड, कितना बनेगा? 6 12 18/6। ठीक है, ये यहाँ से बन जाता, देखो ये 3 आ गया। ठीक है, और सेम यहाँ से मैं कर देता मैं 4 को, 6/6, 6 24/6, कितना आएगा? 4 आएगा। 3 और 4 यहाँ भी बन रहा है, नोटिस करना यहाँ भी चाहिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये लिख दिया 18/6, 24/6, तो कितने बन रहे हैं? नोटिस करो, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितने बन रहे टोटल? 6 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं मतलब इसको 18 को लेके और 24 को लेके टोटल मेरे बन रहे 6। टोटल 6 बन रहे हैं, मतलब कि मुझे इसके अंदर कितने आ रहे हैं एक्स्ट्रा? अगर इन दो को हटा दूं मैं तो टोटल मेरे पास 4 लिखने हैं, जबकि मुझे चाहिए कितने थे? अंदर 6 चाहिए थे। तो मैंने एक बढ़ा के लिखा है कि जिसके कारण मेरे पास ये आ जाए, 6 6 नंबर आ जाए। क्लियर है क्या बोला? सिंपल ये तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये मेथड आप समझ गए, एक मेथड ये समझ गए, तो मैं इस मेथड से चलूंगा, छोटा मेथड है, आप इसे भी लिख सकते हो, तो आपको पीरियड में मिलेगा। अगला चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, किसके नंबर में, किसके बीच में बोला गया है? 3/5 एंड 4/5। और कितने बोले गए हैं? 5 रैशनल नंबर बोले गए हैं। कितने बोले गए हैं? 5 रैशनल नंबर। तो सीधा ये मत कर देना कि 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 5 को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो पता कितना होगा?
इन दोनों के हिसाब से 5 ही होगा और आपको 3 एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो 3 नहीं चाहिए हमें, हमें 5 चाहिए इन दोनों नंबर के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। क्लियर है? अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो क्या होगा, देखो समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे इन दोनों के बीच में, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो यहाँ पे कितने आएंगे टोटल, मुझे 5 बोला है। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो 2 ही आ गए, तो यहाँ पे टोटल 3 ही आएंगे क्योंकि मुझे 5 बनाना है। तो 2 ये हो गया, तो अंदर बचे हुए कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो सेम अगर जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो देखो क्या होगा, 6 में तो ये 2 हो जाएगा काउंट। अगर मैं 5 बोला गया ना, क्या बोला, फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर, तो क्या करूंगा मैं, एक नंबर बढ़ा कर करूंगा, जिससे क्या होगा, मुझे 5 मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखो कैसे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा मैं, तो मैंने बोला, देखो तुम स्टेटमेंट पे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि देखो, इट इज नोन दैट देयर आर infinitely many rational number between any two number, between any two number। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, वी नीड वी नीड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5। ठीक है? सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6। तो क्या करूंगा मैं, 3/5 और 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। ठीक है? तो मेरा उसके बीच में रेंज आ जाएगा। तो कर देते फटाफट, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा हमारे पास, ये आ जाएगा 18/30। सेम जो 4/5 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे 6/6 से कितना होगा, 24/30 हो जाएगा। ठीक है? तो हमें 18/30 से लेके 24/30 तक जाना है। तो देखो कितना होगा, 19/30 आ जाएगा, 20/30 आ जाएगा, 21/30 आ जाएगा, 22/30 आ जाएगा, 23/30 आ जाएगा, और ये तुम्हारा लास्ट 24/30। तो हमें कितने चाहिए थे बीच में, 5 चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 5 रैशनल नंबर चाहिए थे। तो गिन लो, इन दोनों को रिमूव कर दो, इन दोनों को रिमूव कर लो, कितने दिख रहे हैं हमारे पास, 5 दिख रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है? तो ये हमारा आंसर है। ठीक है? 19/30, 20/30। जब काटना हो तो काट देना, नहीं काटना, मत काटना, तुम्हारे आंसर आ जाएगा। ठीक है? ये 3 है, याद रखना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है, वो कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहले क्या बताना हमें, हमारे पास 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है? कितने दे रखे हैं, 1 2 3, 3 क्वेश्चन दे रखे, फटाफट हो जाएगा। ठीक है? तो बोला गया है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन बोला गया एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पहला बोला गया कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है? तो बोला गया कि सारे जितने होल नंबर होते हैं, होल नंबर में क्या नेचुरल नंबर पाया जाता है, यस पाया जाता है। कैसे, अगर आप नेचुरल नंबर लिखोगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ, तो नेचुरल नंबर क्या कौन से होते हैं, 1 2 3 4, ये होता है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4। तो क्या होल नंबर में नेचुरल नंबर पाया जाता है, ये देखो 1 से लेकर कितने नंबर जा रहे हैं, क्या हमारे पास, ये नेचुरल नंबर है। तो यस ट्रू है, क्या ये ट्रू है, बिकॉज लिखो यहाँ पे नेचुरल नंबर लाइज इन होल नंबर। ठीक है? होल नंबर में आ रहा है। ठीक है? देखोगे ना, अगर मैं बोलूँ होल नंबर लिख के दिखा तो क्या बोलोगे, भैया 0 इंक्लूड हो रहा है प्लस नेचुरल नंबर इंक्लूड हो रहा है ना ये। तो ये चीज़ है जो मैंने कल फर्स्ट क्लास में आपको बेसिक पढ़ाई थी। ठीक है? पहला क्वेश्चन में यही बोला था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो बोला गया है कि क्या सारे होल, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं,
रॉन्ग है, ठीक है। क्यों? अगर होल नंबर चेक करोगे तो क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये हो गया। अगर इंटीजर, इंटीजर किसे दिखाते हैं, जेड से, तो जेड में कितना आएगा हमारे पास, -5 -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 4 5। तो क्या होल नंबर में इंटीजर्स दिख रही है? बोलो भी ये तो दिख रहे लेकिन ये नहीं दिख रहे लेफ्ट वाले, ठीक है, नेगेटिव वाले नहीं दिख रहे ना, तो बोलूंगा क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेम यही लाइन लिख देना, बिकॉज इंटीजर्स, इंटीजर्स नॉट लाइस इन होल नंबर, ठीक है, ये हो जाएगा। क्यों? ये आपका होल नंबर है, ठीक है, जो जीरो से शुरू होता है, और इंटीजर क्या होता है, जो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जा रहा है। तो होल नंबर में बस जीरो से लेकर पॉजिटिव, जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर है ना वो इंक्लूड हो रहे हैं, ना कि इंटीजर्स आपके इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है, नोटिस करना चीज को। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है, बोला गया एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या बोला गया, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो क्या ये सही है कि गलत है? गलत है। क्या ये गलत है? क्यों? मैंने बताया कि होल नंबर पहले क्या होता है, जो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ये होता है, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर को क्यों से बोलते हैं ना, उसको थोड़ा डार्क कर लेना, ठीक है, डार्क कर लेना। जैसे मैं लिख देता हूँ 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 लिख दो, 4/1, ठीक है। तो क्या मैं इसका सही लिख सकता हूँ? क्योंकि रैशनल नंबर चाहिए ना इनको, तो बोला गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो, अगर इसको तो वैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर मुझे पॉजिटिव बनाना हो, ठीक है, तो ये तो तुम्हारा इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि 4 को तुम 1 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये ट्रू है। लेकिन मैं इसी की जगह में, क्योंकि देखो होल जो हमारा ये रैशनल नंबर हो तो नेगेटिव भी तो होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा इसमें, जो हमारा रैशनल नंबर है वो तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा, क्योंकि पॉजिटिव वाले को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ लेकिन नेगेटिव वाले को इंक्लूड नहीं कर सकता, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्यों? सेम ही लिख देंगे कि जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नॉट लाइज इन होल नंबर, ये कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो होल नंबर है क्या है, सारे पॉजिटिव वाले होते हैं, और जो हमारे पास ये रैशनल नंबर है, इसके अंदर मैं इसको देखो, मैंने तो बनाने की कोशिश करा, 0 1 2 3 4 को बनाने की कोशिश किया, तो मैंने क्या किया, इन सबको मैंने 1 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर भी बन जाएगा, ठीक है, रैशनल नंबर बन जाएगा, लेकिन इससे हमारा पॉजिटिव वाला ही बन रहा है ना। ये चीज में सेम चीज समझ में आया मैंने क्या बताया, कि मैं इसको 1/2 1/3 1/4 1/5 या 5/6 लिखता हूँ, तो ये अभी भी क्या हो रहा है, इससे मैच नहीं हो पा रहा। ये होल नंबर जो है, हमारे पास जो रैशनल नंबर है क्यू है, इसके अंदर होल नंबर, देखो होल नंबर, देखो रैशनल नंबर में आपका होल नंबर आ सकता है लेकिन होल नंबर में रैशनल नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, इसके कारण ये क्या हो रहा है, हमारा फॉल्स हो रहा है, चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आप इसको क्रिएट तो कर सकते हो, 1 2 3 4 को क्रिएट कर सकते हो होल नंबर के अंदर। अगर मैं इसको थोड़ा सा नेगेटिव साइन मार देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये होल नंबर बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब बोलोगे चलो भाई मैंने इसको क्रिएट करने की कोशिश किया, लेकिन रैशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना, रैशनल नंबर जरूरी है मैं इसको ऐसे क्रिएट करूँ, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। लो 5/6 क्रिएट कर दिया, लो -5/6 क्रिएट कर दिया, लो 12/5 क्रिएट कर दिया, तो क्या ये नंबर्स होल नंबर से मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्यों? ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, अगर इसको डिवाइड भी करता हूँ तो पॉइंट में आंसर आएगा, और मुझे कैसे चाहिए, सारे होल नंबर चाहिए, जो क्या हो रहा है, इंक्लूड नहीं हो रहे, इक्वल नहीं हो रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये हमारा स्टेटमेंट जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो फॉल्स बता रहा है, ठीक है। तो सीधा लिखूंगा कि जो रैशनल नंबर है ना हमारे पास, ये क्यू, वो लाइज नहीं कर रहा, मतलब कि नहीं आ रहा किसमें, होल नंबर, क्या होल नंबर के अंदर, ठीक है, इसका मेन रीजन है। और ये एग्जाम्पल्स बता देना क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और देखते हैं क्या करना है। बाय बाय।